Welcome once again in this lecture number 13, full form of important words in English. So let's begin. और मैं मोहन हूं और आपको स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। जो भी लोग रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या किसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ध्यान से देखें इस वीडियो को। आपको बहुत नए नए फुल फॉर्म ऑफ वर्ड्स मिलेंगे। ये सीरीज अपनी चल रही है, 13 सीरीज है। सो लेट्स बिगिन। कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यह जो राज्य सरकार के द्वारा आईटीआई चलाए जाते हैं यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उनमें ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक कोर्स होता है, वह है ये आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इसकी जो स्थापना है 1 सितंबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 2018 को 1 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग का बैंक है, मतलब यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है। डीएलएफ, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। डीएलएफ दिल्ली के अंदर या एनसीआर में एक बहुत प्रतिष्ठित रियल एस्टेट की कंपनी है। आईसीएआई, इसके दो फुल फॉर्म है, मैं दोनों रूप बता रहा हूं आपकी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड सेकंड है इसका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए की स्टडी करते हैं हम लोग और इससे कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडी करते हैं और इससे कॉस्ट अकाउंटेंट की स्टडी करते हैं, की डिग्री भी मिलती है इससे। आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरी के जो विद्यार्थी होते हैं वो इसी संस्थान से पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट, एमओयू, इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो या दो से अधिक पक्ष जो समझौते का एक दस्तावेज तैयार करते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। ओके। आईसीडब्ल्यूएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यहां से भी कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंट की स्टडी करते हैं। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यह एक आधुनिक पद्धति है, एडवांस टेक्नोलॉजी है जो बांझपन को दूर करती है यानी इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट, आईएफएस, इसके दो फुल फॉर्म है, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारतीय वन सेवा और भारतीय विदेश सेवा, दोनों यूपीएससी के द्वारा सिलेक्शन होता है दोनों में। डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कंप्यूटर कोर्स है, एक सिंपल कंप्यूटर कोर्स है, इसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग के नाम से जानते हैं। ईडीसी, ईडीसी क्या है मैं पहले भी बता चुका हूं क्योंकि इसका एक फुल फॉर्म और है इसलिए मैंने उसके साथ उसको ऐड किया है समझाने के लिए, आपको दोनों याद रहे। इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जब आप करते हैं तो ईडीसी का उसमें प्रयोग होता है, बिना ईडीसी के वो आप कर नहीं सकते, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर करा जाता है। और जो दूसरा इसका फुल फॉर्म है वो है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है वो सर्टिफिकेट मिलता है, उसको ईडीसी कहते हैं, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, ये लाभार्थी के खाते में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करा जाता है उसको बोलते हैं डीबीटी। और वर्तमान सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिना किसी भी प्रकार के मतलब एक प्रकार से भ्रष्टाचार भी रुकता है इससे, डीबीटी से। जो भी लाभार्थी होता है उसके खाते में सीधे बैंक अकाउंट के थ्रू उसके पास पैसा पहुंचता है। बहुत अच्छी स्कीम है और सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं इससे जुड़ी हुई हैं डीबीटी से।
योगा, योर ऑब्जेक्टिव गाइडलाइन एंड असेसमेंट, ये योगा का फुल फॉर्म है। SME, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। ICICI बैंक का क्या फुल फॉर्म है समझो आप। ICICI बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है भारत में, उसका भी फुल फॉर्म समझिए आप। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ICOM, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स, ये क्या है? ICOM के दो फुल फॉर्म होते हैं, पहले हम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स पे चर्चा कर लेते हैं। संग्रहालयों की अंतरराष्ट्रीय परिषद, जो कि यूनाइटेड नेशन से एसोसिएट्स है, इसकी स्थापना 1946 में पेरिस में हुई थी और ये इसका हेड ऑफिस भी पेरिस में ही है अभी। और जो इसका सेकंड फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, जो 10+2 बोला जाता है, ICOM। नेक्स्ट BCom, कॉमर्स की ये बैचलर डिग्री है। MCom, मास्टर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कॉमर्स की मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है कॉमर्स की। CA को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। CS के 3 फुल फॉर्म होते हैं, समझो इसको आप। कैबिनेट सेक्रेटरी को भी CS कहते हैं, ठीक है। राज्य सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी भी CS कहलाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। नेक्स्ट CS कंप्यूटर साइंस को भी कहते हैं अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और कंपनी सेक्रेटरी भी CS को कहते हैं। नेक्स्ट CMA क्या है? क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस अरेंजमेंट, जो हम CMA डेटा बोलते हैं जो बैंक तैयार करती है, उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति लोन लेने वाला है उससे उसकी फाइनेंशियल स्टेटस पता लगती है, उसकी एसेट पता लगती है, उसकी क्रेडिटर्स क्या है, उसकी डेटर्स क्या है, उसके ऊपर क्या लायबिलिटी है, उसने और कहां से लोन लिया है। क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस और अरेंजमेंट यानी CMA डेटा में पूरी उसकी जानकारी रहती है। बैंक इसी का प्रयोग करती है जब किसी बिजनेस फर्म, चाहे वो इंडिविजुअल रूप में हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, इसी के थ्रू वो अपना लोन वगैरह देती हैं। और दूसरा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बोला जाता है CMA को। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कहा जाता है CMA को। नेक्स्ट CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, वित्तीय अभिलेख विश्लेषक, CFA बोलते हैं उसको। BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार प्रशासन की ये स्नातक डिग्री होती है, यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये बैचलर डिग्री होता है। MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वही है सेम, उसकी मास्टर डिग्री है ये। MFC, मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, ये एक ऐसा कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। इसमें फाइनेंस की बहुत बारीकियों से पढ़ाई कराई जाती है, स्टडी होती है इसके अंदर, फाइनेंस की बहुत बारीकी से इसमें अध्ययन कराया जाता है, स्पेसिफाइड कोर्स है ये। BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कहते हैं BDS को। MDS उसी की मास्टर डिग्री है, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट IMA, वैसे मैं IMA का फुल फॉर्म है ना, वो मैं किसी पीछे में बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं, चूंकि IMA में एक फुल फॉर्म और जुड़ रहा है, इसलिए मैं तीनों एक साथ रखा है ताकि आपको लर्निंग करने में आसानी रहे। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अकाउंट बोलते हैं IMA को। अब IMA का क्या है, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अकाउंट में मतलब हो गया कि इसमें इन्वेस्टर की इसमें पूरी डिटेल रहती है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये अकाउंट होता है, इसको इन्वेस्टमेंट प्रबंधन खाता भी कहते हैं। और IMA को कहते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। देखो इसमें इंडियन प्रिंट नहीं हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA को बोला जाता है, जो कि देहरादून में स्थित है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कहते हैं उसको, जो भारत में डॉक्टर्स हैं उनका एक एसोसिएशन है। MIDA,
MIDA की दो फुल फॉर्म है। मेंबर ऑफ इंडियन डेंटल एसोसिएशन, जो डेंटिस्ट है उनका एक एसोसिएशन होता है। उसी प्रकार जैसे IMA होता है, ये डॉक्टर्स का, जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं उनका। और MIDA भी वैसे ही है, वो भी डेंटल एसोसिएशन का है, मेंबर ऑफ इंडियन डेंटल एसोसिएशन। और इसका एक फुल फॉर्म है MIDA का, मलेशियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मलेशियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये मलेशिया की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जो वहां के औद्योगिक विकास को देखता है। इसलिए मैंने इसको, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसीलिए इसको चर्चे में लाया हूं कि आपको डिस्कस करने के लिए कि मलेशिया के अंदर ये बहुत औद्योगिक विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और 30 है अपना लास्ट, BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। यह पशु चिकित्सा की स्नातक डिग्री है। पशु चिकित्सा की यानी वेटरनरी साइंस की ये बैचलर डिग्री है। इसके बाद में MBSC एंड AH होता है, MBSC मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये 30 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है, इनकी फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे आप कोई भी लेक्चर देख लो, सारे ही महत्वपूर्ण है। आप इनको स्पेशली लर्निंग करो। SSC GD वाले स्टूडेंट, SSC NDA CDS, रेलवे बैंकिंग, किसी प्रकार के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे इन्हीं में से कहीं ना कहीं से आपको फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैंने इनके बारे में संक्षिप्त में बताने का भी प्रयास किया है। और दूसरा, मैं आपको मोटिवेशन यानी प्रेरणा के बारे में बताना चाहता हूं। कठोर परिश्रम से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। यदि आप कठोर परिश्रम करते हैं, समय का प्रबंधन करते हैं, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं अपनी योग्यता के अनुरूप, आपको सफलता 100% मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखेंगे जो लोक कल्याण का कार्य कर रहा है, जो छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत है, उसने समय का प्रबंधन करा, उसने कठोर परिश्रम करा, उसने योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास किया और तभी वो सफलता की शिखर पर पहुंचा है। शॉर्टकट कभी भी सफलता नहीं दिला सकती है। शॉर्टकट लगाने के बाद आपको पछताना पड़ेगा। और कठोर परिश्रम ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ये शब्द आप याद कर लो। अनावश्यक इधर उधर मत दौड़ो, अपनी योग्यता का अध्ययन करो, यानी स्व मूल्यांकन करो, उसके अनुरूप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, लक्ष्य को पाने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्लानिंग करो और उस पर स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करें। आपको सफलता मिलेगी, इसको रोका नहीं जा सकता है। किसी भी, चाहे आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, चाहे जॉब प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में, यदि आप गेम में भी है, यही फार्मूला सेम वहां लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और अच्छा लगा हो जरूर लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जो भी न्यू लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।